बार हम उनके साथ उजिमा के विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उजिमा की टीम के निर्देशन में हम यहाँ पर सभी लोग उजिमा के सूत्रों को समझते हैं और उजिमा के प्रयोगों में उतरने का सौभाग्य हमें मिलता है। और ये बड़ा सुंदर सुयोग है कि सप्ताह कब बीत जाता है और हम पुनः शनिवार को यह एहसास ही सुखद होता है कि हम पुनः उजिमा के टीम के साधकों के साथ योग की यात्रा में ऊर्जा के उन आयामों की ओर प्रवेश करेंगे जो उजिमा टीम के संस्थापक और उजिमा टीम के बच्चों के द्वारा सामने लाई जा चुकी है। तो बहुत बहुत सम्मान, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ सहारनपुर से उजिमा साधिका पयाश्विनी शर्मा को कि वो आए और आगे के सत्र का संचालन अपने हाथों में लें। पयाश्विनी शर्मा। स्वामी जी नमस्ते, गीता माँ नमस्ते, सचिन जी नमस्ते। तो शुरू करते हैं अपने उजिमा का अभ्यास। जैसे धीरे धीरे उजिमा का कोर्स बढ़ रहा है, ऐसी जब हम उजिमा का अभ्यास शुरू करेंगे तो उसमें कुंडलिनी जो हम करा रहे थे उनके भी कई सारे स्टेजेस हैं। तो धीरे धीरे एक एक स्टेजेस उनके भी बढ़ाएंगे। जैसे पिछली बार पार्थ ने बताया था कि कुंडलिनी करते हुए अपने माइंड और अपनी आईज का कनेक्शन बनाना है ना। तो इस बार जब हम कुंडलिनी करेंगे तो अपने माइंड और आईज का कनेक्शन बनाएंगे और देखेंगे जब हम पूरा कुंडलिनी करें उसे कि कौन सा ऑर्गन्स अपनी पूरी बॉडी को पूरा फील करना है। साथ ही साथ हमारे जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं। तो अभी बाहरी सामाजिक तनाव या जो भी तनाव व्यक्ति लेता है उनकी वजह से उन्हें मैसेज टाइम पर नहीं मिल पाते। यही कारण है कि न्यूरॉन्स ब्रेन को मैसेज नहीं दे पाता है, तो उनके ऑर्गन्स या जो भी उनको प्रॉब्लम है फिर वो उस चीज से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो जब हम कुंडलिनी करेंगे तो हम अपने माइंड और आइज का कनेक्शन बनाएंगे और अपने बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे ऑर्गन्स पर, बॉडी पर। जब मैं कुंडलिनी के लिए स्टॉप बोलूंगी तो उसमें आपको क्या करना है, अपने ऑर्गन्स और अपनी पूरी बॉडी को हील करना है। जिनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ऑर्गन्स को हील करेंगे। साथ ही साथ जो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वो अपना कनेक्शन बनाएंगे। अपने जैसे न्यूरॉन्स का पूरा जाल हमारी बॉडी में फैला होता है तो उस पूरे जाल को महसूस करेंगे और ब्रेन के साथ उनका कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए खड़े हो जाएंगे। आंखें बंद कर ली, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथों को आपस में मिला लें। चलिए करेंगे एक्टिव योर हीलिंग एनर्जी। दोनों हाथों से पंच चलाएंगे और पैर चलाएंगे अपने। अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, स्त्री पुरुष, पीला पीला।
ध्यान रहे आपकी एल्बोज पूरी ओपन हो। विचारों में बिल्कुल ना कोई, सारा ध्यान आपके करने पर, आपके शरीर पर, साथ ही दोनों एनर्जीज पर। Recording in progress. श्वास आपके रीढ़ से होते हुए आपके मूलाधार चक्र तक जाए। विचारों में ना कोई, चलिए स्टॉप। स्थिर हो जाए। यहीं से अब हम धीरे प्रवेश करेंगे। बॉडी को ढीला छोड़ दे और थकाएं। बिल्कुल ढीली छोड़ दे बॉडी को। सारा ध्यान अपना पैर पे ले जाए, अपने पैरों के अंगूठों पर। बस इस चीज का ध्यान रखिए, अपने ब्रेन, अपने माइंड, अपनी आईज का कनेक्शन बनाए और देखिए आंखें बंद करके आप इसी तरीके से देखिए जिस तरह से आप आंखें खोल कर देखते हैं, तो आंखें बंद करके भी आप उनको वैसे ही देखिए। अपना ध्यान अपने पैर के पंजे पर ले जाए, महसूस करें, उसे देखें। आंखें बंद कर उसके साथ कनेक्शन बनाए।
आपको पूरा पैर, पंजा, एड़ी महसूस करने से थोड़ा सा ऊपर चले अपने पिंडलियों की तरफ। से अपना सारा ध्यान रखिए पिंडलियों की तरफ, कपकपाए, थोड़ा ऊपर आपके घुटने, घुटनों को ढीला करके बिल्कुल बिल्कुल ढीला, कपकपाए, जो भी अंदर है डिजीज एनर्जी या फिर जो भी आप महसूस करते हो रिलीज कर दे उसे। अगर किसी भी घुटनों में दर्द है तो उसको भी रिलीज कर दे, खाली कर दे बिल्कुल। सारा ध्यान घुटनों पर। थोड़ा और ऊपर चले आपको थाइस पर, थाइस को फील करें, कपकपाए, ढीला छोड़े बिल्कुल थाइस को, थाइस को कपकपाए, रिलीज कर दे, ढीला ढीला छोड़े बिल्कुल। टाइटनेस ना हो बॉडी में, बॉडी का हर एक अंग बहुत ही लूज हो। और देखें थाइस को, देखें थोड़ा ऊपर चले अपने हिप्स पर, साथ ही एनस, कपकपाए, ढीला छोड़ के बिल्कुल कपकपाए, हिप्स को कपकपाए, ढीला रखते बिल्कुल टाइटनेस ना हो। सारा ध्यान अपने जेनिटल पार्ट पर लिया है। महिलाएं वेजाइना को ढीला छोड़े बिल्कुल बिल्कुल ढीला। पुरुष अपने पेनिस को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। यूट्रस, ब्लैडर बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कपकपाए उसे।
थोड़ा और ऊपर चलिए, अपने इंटेस्टाइन्स पर ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। कपकपाने में आजकल कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसको ढीला छोड़ दे, बिल्कुल रिलीज कर दे, रिलीज कर दे। देखें इंटेस्टाइन्स को, देखें सारा ध्यान राइट साइड ले जाए, अपने लीवर पर कपकपाए। फील कर रहे हैं आपका लीवर एक्टिव हो रहा है, कंपन से खुश हो रहा है, स्वस्थ महसूस कर पा रहा है अपने आप को। लेफ्ट साइड आपका पैंक्रियाज है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है, पैंक्रियाज को कंपित करें, फील करें कि उसको मसाज हो रही है उसकी अच्छे से। थोड़ा और ऊपर चले अपने लंग्स की ओर, लंग्स को महसूस करें। कपकपाए, सारा ध्यान अपने निकल्स पर ले जाए, फील करें उन्हें, कंपित करें, ढीला छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल ढीला। कंपित करें, निकल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अपने हार्ट पर ले जाएंगे हम, हार्ट को कंपित करें, देखें सारा ध्यान अपने कंधे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। आजकल महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है क्योंकि कंधे से उनके राउंड शोल्डर्स हो रहे हैं, बॉडी बिल्कुल ऐसे झुक रही है आगे की तरफ, तो उस चीज को रिलीज करें। जो आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां महसूस करते हैं, तो थोड़ा उनसे थोड़ा रिफ्रेश होए, कंधों को लूज करें, बिल्कुल एनर्जी को रिलीज करें। ढीला छोड़ दे बिल्कुल कंधों को, बिल्कुल रिलीज करें, खाली कर दे, कुछ भी ना बचे। अपने गले पर ले जाएंगे हम,
कंप्लीट करें। सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले जाए। आज्ञा चक्र हमारे नीचे के सारे चक्रों को देखता है, उन्हें बैलेंस करता है। तो कंप्लीट करें अपने आज्ञा चक्र को नीला छोड़ के बिल्कुल। स्टॉप। शरीर में कोई वाइब्रेशंस को फील करें। साथ ही साथ फील करें अपनी बॉडी को। उनको ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है तो अपने ऑर्गन्स को फील करें। बाकी सब अपने न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनाएं। पूरा शरीर में जाल फैला हुआ है, उसे देखिए, कनेक्शन बनाएं उसका माइंड से। ये इसे अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें, बैलेंस करें पांचों तत्वों को, अपनी दोनों एनर्जीज को। नहीं सिर्फ हम बॉडी अलाइनमेंट करेंगे। श्वास भर लें, से अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाए। अब ऊपर की ओर जॉइंट्स को बिल्कुल ढीला रखेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। अपने लेफ्ट हाथ को पूरे महसूस करें। आपका लेफ्ट हैंड लंबा हो रहा है, इधर राइट हैंड को महसूस करें। राइट हैंड को ले जाएं। सिर को ऊपर की तरफ, पैरों की जमीन की तरफ। राइट हैंड को राइट साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड की तरफ।
वापिस दोनों हाथों को रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे की तरफ कीजिए जैसे स्विमिंग पूल में डाइव मार रहे हो। जितने आपके ढीले रहे जितने टाइट ना हो। वापिस दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाए। महसूस करें जैसे कोई पहाड़ आपने अपने हाथों को उठा रखा है। दोनों हाथों को साइड में ले जाएं जैसे कमल के फूलों पे आपने हाथ रखा हुआ है। दोनों हाथों को सामने की ओर खोलिए जैसे आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं। इसको बैलेंस करें। नेक्स्ट हम करेंगे फॉस्टरिंग एनर्जी एब्सॉर्बिंग टेक्निक। दोनों हाथों को अपना खोलें। एनर्जी को फील करें जैसे हाथों में धूप बरस रहा है। इनको ऐसे जैसे जब आपको अपने हाथ थोड़े भारी महसूस होने लगे तो अपने हाथों को नीचे की ओर कर लें। पृथ्वी को दे दें सारी एनर्जी। पृथ्वी का गुण यही होता है चीजों को एब्सॉर्ब कर लेना, उसको ट्रांसफॉर्म करके देना। हमें एक माध्यम बनना है। फिर से जब हमें अपने हाथ खाली महसूस हो तो हाथों को ऊपर कर लें, एनर्जी को फील करें। जब हाथ आपको भारी महसूस होने लगे तो उसे खाली कर दें।
फिर एक बार दोनों हाथों को आपस में मिला लें, धन्यवाद करते हुए। चलिए अब हम ऐसे किक्स में प्रवेश करेंगे। अपने राइट लेग को पीछे ले जाएं, दोनों हाथों से पंचेस बना लें। किक नंबर 1, आपकी स्ट्रेट किक थी, स्ट्रेट ले जानी है, स्ट्रेट वापस लेकर आनी है। तो चलिए करेंगे मेरे साथ। किक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leg position change. Same kick from left leg. अब हम same kick left leg से चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leg position change. किक नंबर 2, उसे करके आपको राउंड बनाना है, ठीक है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leg position change. Same kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leg position change. Kick number 3. अभी तक हम राउंड कर रहे थे, किक को उठाना है और सामने काट दे रहे हैं। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. रेस्ट करेंगे 30 सेकेंड का। चलिए रेडी? किक नंबर 4, पीछे ले जाए, बाहर से अंदर की ओर। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. Kick number 5, push kick, push करना है। Ready? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Leg position change. Same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Change. Trick number 6. 1. पंजा खींच कर आपको मारना है. 2. हिप आपके टर्न होने चाहिए. 3, 4, 5, 6. Leg position change from left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax. ये हमारी किक्स थी. बॉडी को रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे 30 सेकंड का. चलिए अब हम आसन में प्रवेश करेंगे. आसन करेंगे. फर्स्ट आसन त्रिकोण आसन. ओपन योर लेग्स. टर्न योर राइट लेग. दोनों हाथों को ओपन करेंगे. बेंड डाउन. ऊपर वाले हाथ को देखना है. रिलैक्स. राइट साइड से किया था तो हमारे लीवर पे प्रेशर आता है, लीवर एक्टिव होता है, लीवर की मसाज. अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे. नाउ फील करें अपने पैंक्रियास को. रिलैक्स. फिर एक बार करेंगे. Relax. Change. Relax. चलिए नेक्स्ट आसन हम करेंगे प्रियक त्रिकोण. अपना राइट लेग टर्न करें, हैंड्स को ओपन करें, ट्विस्ट देन डाउन. ठीक है. ऊपर वाले हाथ को देखना है. अपनी किडनीज को फील करें. किडनीज की मसाज हो रही है. साइड चेंज. यहाँ से हमारी किडनीज को स्प्लीन को देखता है.
एक बार करेंगे, डाउन, रिलैक्स, साइड सीधा रोक के रखें, जब तक रिलैक्स ना बोला जाए रोक के रखें। सारा ध्यान शरीर पर पड़ने वाले खिंचाव पर ले जाएं, खिंचती नस नाड़ी को महसूस करें। रिलैक्स, बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दें, turn your right leg, लेफ्ट हैंड से राइट लेग के मुंडे को पकड़ेंगे। नेक्स्ट आसन अकर्ण धनुरासन, राइट हैंड से लेग को पकड़ेंगे, श्वास भरें, खींचे, रिलैक्स, साइड चेंज, राइट हैंड से लेफ्ट लेग के मुंडे को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट लेग के मुंडे को श्वास भरें, उठाएं और खींचे, रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन हम नीचे करेंगे पद्मासन, लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखें, फिर मूवमेंट्स करेंगे थोड़े से, तो लेग चेंज करेंगे, वो ऊपर तक रखें और फिर मूवमेंट्स करें, कोशिश करें नीचे तक आने की इस तरीके से। सर साउंड थोड़ी कम आ रही है। ओके, अब आप इसी के ऊपर अपना दूसरा पैर भी रख लें,
चलिए चेंज करेंगे। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम ये इसे प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों की मुट्ठी बना ले या वायु मुद्रा में लगा सकते हैं आप। नासिका द्वारा सांस को बाहर फेंकना है तेजी से। बॉडी को ढीला रखना है, बॉडी को टाइट नहीं रखना है। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सांस को धीरे धीरे फेंके, गर्दन पे जोर ना आए उनके। जिन लोगों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनकी सांस बहुत ही धीमी होनी चाहिए। इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब अच्छे से करें, पूरी ताकत लगाकर। आंखें बंद करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। छोड़ते जाएं श्वास को। निरंतर निरंतर आंखें नहीं खोलेंगे। लगातार श्वास छोड़ें, लगातार, बिना रुके बिना रुके। और तेज श्वास को छोड़ें। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो श्वास को छोड़ें। और तेज अपनी गति को बढ़ा दें। थॉट्स में नहीं खोना है। थॉट्स में नहीं खोना है। लगातार आंखें नहीं खोलनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। आंखें बंद रहेंगी। और तेज श्वास छोड़ें। और तेज श्वास छोड़ें। खाली कर दें सब कुछ भीतर से। श्वास के साथ सारी अशुद्धियां बाहर फेंक दें। समस्त बीमारियां, टॉक्सिन। किसी को अधिक गुस्सा आता है, वो भाव करे श्वास के साथ उसका सारा गुस्सा बाहर। कोई भी ऐसा इमोशन जो उसको परेशान करता हो, श्वास के साथ बाहर। और तेज पूरी शक्ति लगा के दोनों नाड़ियों से, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। कफ निकलता है, टी शर्ट से साफ कर लें। और तेज गति को बढ़ाएं। स्टॉप। आप अपनी श्वास को महसूस करें। आपकी श्वास बहुत ही हल्की महसूस होने लग रही होगी आपको।
धीरे से अपने हाथों को आपस में मिला लें। धन्यवाद करें सभी का, पूरे अस्तित्व का, अपने गुरुओं का, जिनके माध्यम से आपको ये शिक्षाएं मिल रही हैं। अपने माता पिता का, धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे ले जाएं। फील करें आंखों की सिकाई हो रही है। हाथों से आंखों में एनर्जी जाती हुई महसूस करें। एक गर्माहट जो आप महसूस कर रहे हैं हाथों से निकलता हुआ और आंखों में जाता हुआ। हाथों को रखे रखे धीरे से आंखें खोल लें और हाथों को हटाएं। मैं रवि जी को बुलाना चाहूंगी। स्वामी जी आए और आगे की संभाले आगे के इतिहास को। बहुत बहुत धन्यवाद पैश, एक ऊर्जा युक्त सत्र में सभी को ले जाने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर ऐसा होता है जहाँ पे अनेक लोगों से सीधी सीधी चर्चा परिचर्चा मुलाकात होती है। सबके साथ इन सत्रों में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है, तो बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद गीता मैडम हमारे साथ हैं, तो आगे के संचालन को संभालें। गीता मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद पैश, थैंक यू मानव सुंदर से सत्र के लिए। आजकल हमें कभी कभी ये लगने लगता है कि सप्ताह के दिन कुछ कम हो गए हैं। शनिवार लगता है बहुत जल्दी आ जाता है, हम लोग बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। और वो जल्दी मिलना ऐसा नहीं लगता कि वो खराब लगता है, वो अच्छा लगता है कि अरे अभी तो हम बात से बातें कर रहे थे और आज पैश के निर्देशन में हम सब लोग इस सत्र में उतर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं कि उमेश जी का संदेश हमारे लिए क्या है। जितनी प्रतीक्षा हमें इस सत्र की रहती है उतनी ही प्रतीक्षा हमें उमेश जी के संदेश की भी रहती है। तो आइए मिलकर के देखते हैं इस अवसर पर उमेश जी का, ओजिमा का, ओशो हेल्थ टेम्पल का संदेश। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को
सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कर रहा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। नई कहानी, नया दौर, यानी नया मनुष्य, नया समाज। नया मनुष्य जिसको ओशो ने जोरबा द बुद्धा कहा, जिसके पांव जमीन पर हों लेकिन जिसका व्यक्तित्व विराट हो, जिसको उमेशी के शब्दों में हम ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो बाहर से योद्धा हो और भीतर से संत हो। और ऐसे ही नए मनुष्य को तैयार करने की दिशा में प्रयत्नशील है सहारनपुर का ओशो हेल्थ टेम्पल, ओजिमा फाउंडर उमेश रोहित जी के निर्देशन में। तो मैं बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी उमेश रोहित जी को आज के परामर्श सत्र के लिए। नमस्ते मैम। स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर रवि और सभी बच्चे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें योग ऋषियों की विधा को और जो उन्होंने हमें बच्चों आशीर्वाद के रूप में दिया है, उन्हें भारत को उसी स्थिति में स्थापित करने के लिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि समय हम लोगों पे कम होता है। तो बच्चों, पिछली बार हमने बोला था कि शिष्य मार्ग पर 8 अनिवार्य कुंजियां। दरअसल मैंने बताया था इस जगत में जो भी पाया है वो शिष्य ने ही पाया है। और शिष्य की परिभाषा, मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। जी सर। तो शिष्य की परिभाषा जो झुकने की कला को जानता हो, और लेकिन झुकने की कला के लिए उन्हें किन सूत्रों पे काम करना है, वो 8 सूत्र जो हमारे संतों ने दिए हैं उन पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और जो भी मैसेज आप तक पहुंच सकता है उसको कोशिश करेंगे बच्चों पहुंचाने की। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, और सहारनपुर से बाहर के जो बच्चे हैं उन्हीं से, कि शिष्य की 8 कुंजियों में पहली कृतज्ञता थी, दूसरी दान थी, तीसरी शील थी, और चौथी के जो आखिर में था वो बताएगा कोई बच्चा, जिस पर हमने आखिर में चर्चा की थी, बात की थी। चौथी जो सूत्र है शिष्य में जो गुण होना चाहिए वो कौन सा है बच्चों? कोई बताएं। जैसे ओजिमा है ना, नॉलेबल बी ओरिजिनल, कि हमने अगर जीवन में नहीं उतारा है तो वो चीजें परिभाषाएं हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, और रट लेने से कुछ नहीं होता है। तो जब आप जीवन में उतारते हैं तो हमें पढ़ने, रटने, याद करने की जरूरत नहीं होती है। हम केवल अपने विषय में बताते हैं तो परिभाषा निकल जाती है। तो बच्चों, चौथी जो थी वो बताएंगे सहारनपुर से बाहर का कोई बालक, कि नंबर 4 पे कौन सा ऐसा गुण है जो शिष्य के अंदर होना चाहिए।
उमेश जी, एक सूचना आपको ये देनी थी कि बनारस में बाढ़ का प्रकोप होने की वजह से यहाँ के जो गांव के बच्चे और लिटिल स्टार स्कूल के बच्चे जो हमारे साथ ज्वाइन करते थे, वहां पे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्शन है, जिस वजह से वो लोग हमसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छा जो लीडर ग्रुप हमारा था वो लोग हमारे साथ आज है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। सहारनपुर का कोई बच्चा हो, बालक हो, बताए चौथा सूत्र, चौथा जो गुण है शिष्य के अंदर होना चाहिए, कौन सा है? अब शांति का गुण। किसने बताया है? मानविक सर। अब अरे शांति का वेरी गुण गुड होना चाहिए। मानविक, गुड, बहुत अच्छा मानविक बेटा। और शांति जो है उसको कोई थोड़ा सा डिफाइन करें, मानविक क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्यों इस गुण में हमें क्या चीज अपने आचरण में लानी होती है? पेशेंस सर। क्या बेटा? सर ठीक से आवाज नहीं आ रही है, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। जो शांति की जो है उसके गुण में एक साधक को, एक शिष्य को अपने अंदर क्या उतारना होता है, क्या उसको किस तरह के आचरण में अपने आप को लाना होता है, उसको क्या करना होता है ताकि ये गुण उसके अंदर उतर जाए। कोई और बच्चा बताए, सहारनपुर से सीनियर बच्चे बता सकता है। सर मानविक ने मैसेज किया है कि पेशेंस होनी चाहिए, शांति का मतलब। और कोई बच्चा थोड़ा डिफाइन करे इसको। पेशेंस तो है, धैर्य तो है, लेकिन धैर्य शांति में थोड़ा अंतर बताया था। धैर्य एक स्वाभाविक है यात्रा के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो दिया है शांति, तो उन्होंने उसको बताया शांति की जरूरत है एक शिष्य के लिए, संसारी के लिए धैर्य की, लेकिन एक साधक में को धैर्य से भी ऊपर चलना है। तो अभिनव, वत्सल, मुस्कान, आयशा, इनमें से कोई बच्चा बताए, सीनियर बच्चों में से डिफाइन करे इसको। वत्सल है यहाँ पर? जी सर। आप डिफाइन करो बेटा क्या होता है। जी सर, शांति में कि सहज स्वीकार भाव से, मतलब चीजों को होते हुए देखना, महसूस करना उनको ना, कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमारे हाथ में अगर चींटी चल रही है, तो बस अगर हमें या फिर कुछ भी हो रहा है अगर ना, तो उसको जो सहज स्वीकार भाव से देखना कि वो हो रहा है। जैसे अगर हमारे सर अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, समझ तो पा रहे हो ना? जी सर। हाँ, समझना है बच्चों, समझ लेना है। शांति और धैर्य में किसी तरह का डर, भय या बर्दाश्त या किसी के दबाव में भी धैर्य का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन शांति का अर्थ है जब आपकी स्वतंत्रता है, जब आप पर पूरे अधिकार हैं, तब आप सहज हो जाएं। यानी कि एक माँ है और बेटे को डांट सकती है, या एक टीचर एक स्टूडेंट को डांट सकता है, या अधिकारी अपने छोटे को डांट सकता है, लेकिन उस दौरान भी उसके पूरे अधिकार होने के बाद भी वो सहज धैर्य का प्रयोग करता है। अधिकार पूर्ण है, अभी किसी का दबाव नहीं है उसके पास, लेकिन वो उस स्थिति में जब सहज है, तो ये हुआ शांति। समझ आ गया ना? जब हम पे पूर्ण अधिकार होते हैं किसी को पूरी तरह से कह देने के, उसके बाद भी हम सहज हैं, तो ये शांति हुआ। समझ में आ गया ना? यानी चींटी हम आसानी से उसे उतार सकते हैं, लेकिन हम सहज हैं। ठीक है ना? कोई हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, छोटा तबके का व्यक्ति है और अपने उसके लिए हम उसे डांट सकते किसी बात को, लेकिन हम फिर भी सहज हैं और बहुत प्रेम पूर्ण उसको समझा रहे हैं। तो धैर्य से ऊपर की स्थिति हुई है शांति की। समझ में आ गया ना? जी। और इसको इसीलिए बच्चों मणिपुर चक्र से जोड़ा है ओजी माँ ने, क्योंकि मणिपुर चक्र है, क्योंकि संकल्प का चक्र है। मणिपुर चक्र अहंकार का चक्र है, साहस का चक्र है। वहां पर इस तरह के शिष्य के गुण का होना जरूरी है, क्योंकि अब मणिपुर चक्र पे जब उसकी ऊर्जा आएगी, उसके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ेगी, उसके अंदर साहस बढ़ेगा, और इन चीजों में उसकी अहंकार भी बढ़ सकता है। तो शांति उसके इस गुण को, इस अवगुण को काटेगी। ये जब वो काफी अपने शक्तिशाली होगा, हर चीज कर पाने में सक्षम होगा, साहस होगा उसके अंदर, और एक वो जैसे जैसे विकास लेगा,
तो उसका ईगो भी बढ़ सकता है, तब वो सहज हो जाए तो वहां शांति के कुंज, उस स्थिति में भी वो सहज है। ठीक है ना बच्चों? तो ये शांति समझ में आ गया ना अच्छी तरह आज? जी सर। यस सर। पांचवा बताओ अभिनव, पांचवे का क्या नाम था? मैंने लिखवाया था सर विराग। हाँ विराग। विराग। अच्छा बच्चों, अब एक बात को बड़े ध्यान से समझना है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। जैसे ओजिमा निरंतर एक रिसर्च कर रहा है और काम कर रहा है। संतों ने जो पांचवा शिष्य गुण बताया, विराग बताया है, लेकिन ओजिमा ने जब पिछली बार भी विराग लिखवाया तो इस पे मंथन किया, उसी वक्त विराग नहीं, फिर इसको ओजिमा ने वीतराग करा। वीतराग क्या किया बच्चों? बच्चों क्या किया है? वीतराग। वीतराग। ध्यान रखना ओजिमा में वीतराग, क्योंकि देखिए संत अपने अपने समय वातावरण के अनुसार जो आते रहते हैं, वो अपने जो भी उस समय किसी भी शिष्य के विकास के लिए जो अति आवश्यक सूत्र होते हैं वो देकर जाते हैं, लेकिन समय समय पे बदलता चला जाता है। तो उस समय शिष्यों की कुंजों में विराग है, लेकिन ओजिमा आज की स्थिति में इसको वीतराग। अब इसको आप समझ लेंगे बच्चों, विराग क्या है। और विराग है जस्ट राग को काट देना। राग क्या है? अटैचमेंट। राग क्या है बच्चों? अटैचमेंट। किसी भी चीज से आपको अटैचमेंट हो गया, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी किताबें, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी साइकिल, ये राग है। ये दुख का कारण, ये ईर्ष्या का कारण है, ये पकड़ है। तो इसको काटने का जो सूत्र था उस वक्त, वो था विराग। एक शिष्य के अंदर विराग होना चाहिए। तो विराग को दूसरे शब्दों में आप जान सकते हैं त्याग। त्याग की भावना, इन सब चीजों को त्याग देना। ठीक है कि अब मैं इन सब चीजों को त्याग देता हूं। लेकिन विराग में भी निगेटिव इमोशंस की संभावनाएं हैं। विराग में बच्चों निगेटिव इमोशंस की संभावनाएं हैं, और एक साधक के जीवन में समस्त अवगुणों को पूरी तरह से अवगुणों से ऊपर उठना है। तो शब्द आता है वीतराग। वीतराग का अर्थ है न राग न विराग, विराग भी नहीं। जब हम विराग करेंगे, किसी चीज को छोड़ेंगे, उसमें हमें एक शक्ति की जरूरत होगी। तो शक्ति कहाँ से आएगी? संकल्प से आएगी या अहंकार से आएगी। फिर वो हमेशा नहीं, लेकिन काफी हद तक ऐसी संभावना है, हमेशा नहीं, काफी हद तक ये संभावना है उस व्यक्ति को यही अहंकार हो जाए, देखो मैं कितनी चीजों को छोड़ चुका हूं, कितनी चीजों को डिटेच हो चुका हूं। उसकी पत्नी उसके पास आती है प्रेम के लिए, वो कहता नहीं मैंने तो संसार छोड़ दिया, आप जाओ। उसका बेटा आता है, नहीं नहीं मैं संसार छोड़ चुका हूँ। उसे कोई चीज कोई गिफ्ट कर जाता है, नहीं नहीं ये मेरे मतलब की नहीं है। तो उसमें एक अहंकार की संभावना है, दूसरा दूसरे की भावनाओं को चोट की संभावना है। आखिर वो स्त्री है, आपने कोई चीज पा ली है, लेकिन पत्नी आपकी है, वो तो संसारी है भी, उसके तो सुख दुख आपसे जुड़े हैं। बेटा है, उसकी तो अपनी आशाएं हैं। कोई व्यक्ति आपके लिए गिफ्ट लाया है, वो तो अपनी भावनाओं से लाया है, नहीं मैंने सब चीजें छोड़ दी हैं, मैं नहीं लूंगा। तो एक तो अपना एक ईगो डेवलप हो गया, और दूसरा वो दूसरे की भावनाओं को चोट हो गई। तो ये संभावनाएं हैं, और जब तक एक भी संभावनाएं हैं तब तक हम शुद्ध रूप में ऊर्जा को नहीं जान सकते जो हम हैं, है ना बच्चों। तो वीतराग, न राग न विराग, न तो अटैचमेंट और न डिटैचमेंट, सहज। यानी कि अब मुझे पत्नी से कोई नहीं है, लेकिन पत्नी के प्रेम की अगर आशाएं मैं पूरी करूंगा, बच्चों की जो आशाएं मैं पूरी करता हूं। कोई मेरे लिए कुछ लाया, उसकी भावनाएं हैं, मैंने उसको ला के रख दिया, या भी रख दिया भी ऐसे नहीं उसको हमने उसका महत्व नहीं दिया, उसके प्रेम को महसूस भी किया, पर अगर वो कल वो चीज चली भी जाती है तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी ने कोई चीज मुझको गिफ्ट कर दी, अगर वो चली भी जाती है तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह है वीतराग। तो एक शिष्य ने, ओजिमा साधक ने वीतराग का अभ्यास करना,
विराग का बने। विराग गलत नहीं है, पर विराग में फिर भी एक संभावनाएं हैं, है ना बच्चों। वीतराग यानी प्रेम को भी देना है, हर एक को प्रेम देना, हर एक की भावनाओं को समझना है, पर अटैचमेंट कोई नहीं और डिटैचमेंट भी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। तो जब ऊर्जा खुल के आती है, ऊर्जा को जानने का तरीका है कि अपनी सारी बॉर्डर लाइन को हटा, केवल यही तरीका है। तो विरागी में फिर भी एक बॉर्डर लाइन रहती है, और जब तक बॉर्डर लाइन है तो वो अस्तित्व के साथ भी बॉर्डर लाइन बनी ही रहेगी, है ना बच्चों। तो वीतराग समझ में आ गया बच्चों, वीतराग। जी सर। हाँ, तो वीतराग, हाँ वीतराग जोड़ा है ओजीमा ने अनाहत चक्र के साथ, जो आपका हृदय का चक्र है। तो वहां ये संभावनाएं हैं कि जब हृदय में जब आपका प्रेम जाएगा तो या तो बहुत मालाएं आपको मिलेंगे, लोग पैर छूने लगेंगे, तो यहाँ तो अटैचमेंट हो जाएगा, तो वहां विराग की जरूरत है, ठीक है ना। फिर विराग आएगा क्योंकि हृदय का है, नहीं मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं है। तो जो आपके शिष्य हैं, जो आपसे कुछ ले रहे हैं, या जो भी आप जिस भी तल पर हैं, तो उनकी भावनाएं तो है ही ना आपके प्रति, आप ही तो उससे डिटैच हुए हैं ना। आखिर उनके वो तो अपने शुद्ध रूप में प्रेम भाव में आए हैं ना, तो उनको भी आपको अटैचमेंट कुछ नहीं है, उनको भी प्रेम ही देना, लेकिन उनसे अटैच नहीं होना, ये बड़ी बात है। तो हृदय चक्र के साथ ये संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। तो वीतराग, तो वीतराग को साधना है बच्चों, है ना। तो और छठा जो है बच्चों बहुत जरूरी, वीर्य। वीर्य एक जीवंत ऊर्जा, एक अदम्य ऊर्जा, जिसने किसी ना किसी चीज में कुछ भी प्रकट करना ही करना है, जिसकी बहुत संभावना है, जिसको की संभावना इस जगत को जन्म देने की और स्वयं को जन्म देने की है, वो है वीर्य। ये बच्चों आपकी जानकारी में होना चाहिए। इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हुए डरते हैं, और डर के कारण बड़े नुकसान हमारे जीवन में आते हैं। बड़े माँ बाप डर रहे हैं, शिक्षक डर रहे हैं, और इतने बड़े नुकसान, जब हम पे कोई ऊर्जा ही नहीं बचती तो हम भागते हैं किसी गुरु के पास जाते हैं, हमें आध्यात्म चाहिए। आध्यात्म कौन सी ऊर्जा से लाओगे भाई? आध्यात्म तो यही ऊर्जा पैदा करेगी ना, कोई दूसरी ऊर्जा नहीं करेगी। तो इसको जान लेना है। जितने भी बच्चों में जितनी समझ है वो जान ले। जिन बच्चों की भी समझ परिपक्व नहीं हुई है वो बस खाली सुनते रहे, अपने मन में प्रवेश देते रहे, और जब इसका अवसर आएगा ये शब्द आपको उत्तर के लिए ढूंढ लाने के लिए कैपेबल होंगे आपके जीवन में, है ना। तो वीर्य हमारे शरीर में एक ऐसी पोटेंशियलिटी है जो बाहर भी जगत को जन्म दे सकती है, किसी को भी, जो हमारे स्वयं को भी जन्म दे सकती है, यानी कि हमको जो हम हैं एक्चुअल में, जो आत्मा रूप है हमारा, उसको जानने में सहयोगी है। ये बेटा इसको भी थोड़ा सा और, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, इसको समझ ले। पूरे ज्ञान को बताने से मतलब है ताकि आप ही खुश हो, खाली इतनी बात कह देने से नहीं है। ये आपको पूरी साइंस, ये आपके शरीर में दो फॉर्म्स में होता है, एक मैटेरियल फॉर्म्स में होता है बच्चों, और एक एनर्जी के फॉर्म में होता है। इसको आप समझ ले, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कौन कौन सी तैयारियां, जब आपको इतनी चीजों की तो आप खोज करेंगे, टेक्निक्स की खोज करेंगे, है ना बच्चों। मेटल फॉर्म्स में बहुत ताकत है, लेकिन फिर भी वो सारा प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारे विटामिन, इस तरह की चीजें उसके अंदर हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी फॉर्म का जो है, एनर्जी फॉर्म का केवल एनर्जी का ट्रांसफर है, जो वो दूसरे जन्म के लिए भी जरूरी है और हमारे स्वयं के जन्म के लिए। जब हम उसे उस एनर्जी को अपने शरीर में लाते हैं, खींचते हैं, तो हमारे केंद्र को खोलने में सबसे बड़े सहयोगी वही ऊर्जा है। अन्यथा वे जो केंद्र है हमारे, जिसमें समस्त दृष्टि हमारी क्लियर हो जाती है, सब हमें दिखने लगता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, वे केंद्र हमारे बंद पड़े रहते हैं। तो जीवन भर हम छोटी मोटी बातों में, एक कीचड़ में, जैसे कुएं के कीचड़ में हम मेंढक रहता है कुएं में, ऐसे ही रहकर चले जाते हैं। तो वो ही ऊर्जा केवल। तो हमें ये उन टेक्निक्स को जो योग के अंदर है बच्चों, उस ऊर्जा को ऊपर खींचना है।
ठीक है ना। उस एनर्जी को ऊपर खींचना है। उस एनर्जी को ऊपर खींचने की सारी टेक्निक्स योग के अंदर है, योग की टेक्निक्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मूलबंध बता सकता हूँ। तो मूलबंध की जो क्रिया है, जो योगियों ने की है, मूल रूप से उसी एनर्जी को मूलबंध, उसको बंद कर देना, एनएस को बंद कर देना। एनएस से एनर्जी रिलीज होती रहती है आपकी, वैसे ही पूरे दिन होती रहती है। तो इसलिए एनएस को जितना भी हो सके बंद रखना है ना। बंद रखना ही नहीं, केवल अब उसे ऊपर खींचना भी है। उसको सेक्स सेंटर से ऊपर खींचना है, नहीं तो वो जैसे ही खींचेगी सेक्स सेंटर से बाहर जाना चाहेगी। अभी वो नीचे है, लेकिन जैसे वो उठेगी तो एक वहां छिद्र है, छिद्र से वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे एक पाइप है, पाइप में नीचे छिद्र है, अगर वो छिद्र ना बंद किया जाए, वो छिद्र ना बंद किया जाए तो सारी ऊर्जा उठाएंगे आप, छिद्र से बाहर आएगी। इसलिए जितने भी ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको ये ऊर्जा ज्यादा परेशान करती है। लोग सोचते हैं भाई अब इतनी मेहनत है तो उठेगी तो ऊर्जा है ही, तो हमारे पास वो टेक्निक्स भी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम उस केंद्र से ऊपर उसे खींच सके। वो टेक्निक है मूल बंध। उसकी भी सही टेक्निक है, खाली मूल बंध ही नहीं, उसकी टेक्निक है, उस खींचने का तरीका है ना बच्चों। तो ये जितना भी समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है ना, उतना ले लो, बाकी खोज करो। तो वो टेक्निक जो है उसको खींचने की, तो हर व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 300 बार मूलबंध करना चाहिए, मूलबंध की क्रिया करनी चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन करते हैं, हमें रीढ़ पे महसूस करना चाहिए जो एनर्जी फॉर्म में है हम उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये हमारे बराबर प्रयास हो। जब ऊर्जा तीव्र गति पर आपकी बाहर आने हो तब वे प्रयोग ज्यादा ज्यादा आपको करने चाहिए, ज्यादा ज्यादा स्वतंत्र प्रयोगों में खो जाना चाहिए, स्त्री को भी पुरुष को भी, सबको, है ना। दूसरा मेटेरियल फॉर्म में जो आपकी, ये में जो बड़े बच्चे समझ पाएंगे, मेटल फॉर्म में जो है आपकी, उसको भी आपको पकाना होता है। मेटल फॉर्म का पहली तो बात समझ लो कि अगर आपको एनर्जी के ऊपर खींचने की टेक्निक आ गई बच्चों, जो योग के सूत्रों में, जो आपको खुद खोजनी है ना, जब उसके पर्सन आपके उठेंगे तो मेटल फॉर्म निकल गई तो आपके बहुत बड़े नुकसान है। वो ऐसे ही जैसे थोड़ा बहुत बस आपके विटामिन मिनरल्स निकल गए, आपके प्रोटीन्स निकल गए, वो आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एनर्जी फॉर्म का बहुत महत्व है। तो और मेटेरियल फॉर्म को भी एनर्जी फॉर्म में तब्दील किए जाते हैं। वो सारे सूत्र तंत्र आज में हैं बच्चों, कि आप कैसे कैसे उसको इतना पका दें, इतना पका दें, नाभि के आसपास लाकर उसको इतना पका दें कि वो फॉर्म में बदल जाए। तो शायद बड़े बच्चे जो हैं वो समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि अगर हम किसी चीज में एनर्जी को कभी रिलीज भी कर रहे हैं, कभी रिलीज भी कर रहे हैं बच्चों, तो उसे पका कर रिलीज करो, फिर इसको ऐसे रिलीज ना हो। क्योंकि अब देखो माँ बाप इस बात से डर रहे होंगे कि क्या चीज बताई जा रही है। रिलीज तो बच्चे अभी भी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा बच्चा रिलीज, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये कह देना इसलिए जरूरी है कि जब तुम रिलीज कर ही रहे हो, जितना भी समय तक वो आप उसे रोकते रहो, ऊपर चढ़ाते रहो, लेकिन आपकी अतिशय स्थिति हो जाती है, रिलीज कर ही रहे, या वो रिलीज होना ही है जब वो जो मेटेरियल फॉर्म में है, जो मेटेरियल फॉर्म में है, जब वो भर जाएगा तो वो रिलीज हो गई। अपने समय पर आकर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, हर उम्र में अलग समय होता है। हम उम्र में जितनी कम उम्र होगी उतनी जल्दी वो ढक्कन भर जाता है हमारा, जितना हम लेट होते रहेंगे वो लेट भरेगा, तो रिलीज तो होना है। तो उस रिलीज होने के साथ हमारी जो एनर्जी फॉर्म है उसको बाहर चले जाना है। तो अगर हम उसको पकाने की क्रिया सीख जाएं, यानी कि क्रिया को लंबाना सीख जाएं, लंबाना और लंबाना सीख जाएं, तो वो पकना शुरू हो जाएगा। पकने के बाद वो भी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो वो धक्के मारेगा आपके केंद्रों को, आपके केंद्रों को खोल देगा। मेटल फॉर्म में आपके फिजिकल ताकत बढ़ सकती है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कितनी बढ़ा लोगे आप, 1 से 2 से लड़ लोगे, 4 से लड़ लोगे, लेकिन फिजिकल तो फिजिकल है। जैसे जानवरों के पास फिजिकल बहुत है, हमसे बहुत ज्यादा है, कोई सांड है, बैल है, हाथी है, लेकिन मनुष्य उन पे कमांड कर पाया एनर्जी फॉर्म के कारण, उसके एनर्जी फॉर्म भी डेवलप है काफी। तो एनर्जी फॉर्म में ये नहीं आपकी फिजिकल ताकत बढ़ रही है, समझ लो, उससे आपकी इंटेलिजेंस ही बढ़ती है, आपके केंद्र खुलते हैं, और केंद्र से आप अस्तित्व से इतनी ऊर्जा लेना शुरू कर देते हैं, चीजें आपको सामने दिखने शुरू हो जाती हैं
कि ये चल रही है, आप पकड़नी शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही आपका विकास देगी, क्योंकि आपको अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, अपनी ऊर्जा को पूरा, जो आपके अंदर मेन आत्मा के रूप में जिससे सारा ज्ञान है, जो उस पे जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स को इन टेक्निक से हटाया जाता है। तो यहाँ मैंने कहने की कोशिश करी कि बच्चों की एक तो इस ऊर्जा को बचाओ, किसी तरह भी बचाओ, तो उसकी टेक्निक से ज्यादा से ज्यादा इसके टाइमिंग का बढ़ाओ, खींचो जितना भी हो सकता है, तो कितना भी हो सकता है उसको। और उसके बाद उसको जब आपने वो टेक्निक सीख ली, तो जो अपने आप में रिलीज हो, आप उसको भी पकाने की कोशिश करो जितना भी हो सके। उसके लिए कुछ क्रियाएं हैं, या जब आप फास्ट एक्सरसाइज करें, बड़ी एक्सरसाइज करें, तब भी है। अभी मेरे पास एक पर्सन आया है, डॉक्टर रवि ने पूछा कि स्त्रियों से कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें क्योंकि काफी संक्षिप्त में उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसकी पूरी डिटेल्स खोलनी होती है, क्योंकि स्त्रियों की प्रकृति अलग तरीके की, फिर भी संकेत रूप में बता देता हूँ, डॉक्टर साहब समझ लेंगे कि वहां रिलीज होना जरूरी है, लेकिन एनर्जी को वहां भी ऊपर खींचना है। वो प्रकृति ऐसी है, वहां ना रिलीज होना शायद किन्हीं रोगों को दे सकता है। वहां जहां जितना रिलीज होगा, जब लंबे समय तक जितना वर्क होगा स्त्री का अपने साथ या किसी अपने मित्र के द्वारा, पार्टनर के द्वारा, वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होगा। पूर्णतः रिलीज होना, जिसे ऑर्गेज्म कहते हैं, उनको ज्यादा स्वास्थ्य देगा। पुरुष को वहां नुकसान होता है जब रिलीज होता है, लेकिन जब पुरुष उस टेक्निक को समझ जाता है कि एनर्जी को बचा लेता है, और बाद में तो वो उसको मटेरियल फॉर्म को भी ट्रांसफॉर्म करना सीख जाते हैं, तो वो उस एनर्जी का सदुपयोग करने लगते हैं। पर स्त्रियों के लिए परमात्मा की तरफ से छूट है, वहां कोई ऐसा नुकसान नहीं है शरीर का, वहां बल्कि लाभ ही है। लेकिन अगर स्त्री उस एनर्जी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दे, तो वो जो आज जिस स्थिति में, उससे और ऊपर हो जाएगी। स्त्री ऑलरेडी पुरुष से बहुत आगे है, और उसको अपनी साधनाओं के द्वारा जो चीजें उसको प्रकट करनी पड़ती है, अपने अंदर उतारनी पड़ती है, प्रेम है, धैर्य है, और पता नहीं कितनी चीजें हैं, वो ऑलरेडी स्त्री लेकर आई। उसको तो टर्निंग चाहिए बस यात्रा के लिए, पुरुष को बहुत स्ट्रगल करना। तो ये एक पर्सन का संक्षिप्त में उत्तर देना चाहिए, देने की कोशिश करिए। उसमें वहां रज बोलते हैं उसे, वीडियो को उनका, तो वहां पे भी रिलीज होना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर उसको भी मेटल फॉर्म में बदल दो तो बहुत लाभ है। बाकी रिलीज के वहां फायदे हैं ना होने के नुकसान, क्योंकि ये चीजें सारी ही बदलनी पड़ेगी जो समाज ने हमें दे दी है। सब आज बड़े बड़े रोगों का शिकार, ब्रेस्ट कैंसर, सिस्ट होना, और में सिस्ट होना, वजाइना में सिस्ट होना, ये सब केवल एक एनर्जी के जो फ्लोइंग है, जो उसका फ्लो होने का तरीका, उसको बाधित करना है। इस तरह से कल भी ये चीजें थी, लेकिन कल इतना ज्यादा एनर्जी स्त्री की बाहर नहीं जा रही। आज स्त्री बाहर निकल रही है, सब कुछ जान रही है, तो आज रिलीज, अंदर से हार्मोन्स तो रिलीज हो रहे हैं, और हार्मोन्स जिस तरह से यूटिलाइज होने चाहिए वो नहीं हो पा रही। पहले एक परिवार के अंदर बीत जाने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। ये बच्चों के साथ है, बच्चे भी पहले तक नुकसान में नहीं थे, क्योंकि उनको 14-15 साल तक तो कुछ इतना ज्ञान ही नहीं होता। आज 9-10 साल का बच्चा नेट पर बैठा है, यूट्यूब के माध्यम के माध्यम से बहुत चीजों को देख लिया उसने, उसकी आंखों में प्रवेश कर गई वो चीजें। अब उसको टेक्निक, आज समय आ गया टेक्निक को खुल के बात करने का। इसलिए मैं कहता हूँ आज के समय में सबसे बड़ा योग ही तंत्र योग, जो सहयोगी हो सकता है। कोई योग कम नहीं है, कोई योग छोटा बड़ा नहीं है। एक समय भक्ति योग सबसे बड़ा योग माना जाता था, क्योंकि इतने लोग सरल थे, केवल समर्पण की भावना से ही वो पार हो सकते थे। इसलिए मंदिरों का, मस्जिदों का इतने लोगों इजाद की गई, क्योंकि वहां समर्पण ही महत्वपूर्ण था। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज तंत्राज का एक टेक्निक्स का बच्चों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। उस वक्त ये चीजों नहीं थी, सहज स्त्री पूरा जीवन ऐसे काट लेती थी पूरा, और भी बहुत चीजें थी। संतानों पे लगाम नहीं था, तो रिलीज इजीली सब चीजें हुआ करती थी। एक बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ी एनर्जी को रिलीज कर देना है,
पुनः एक बार पूरे शरीर का जन्म दे देना है अपने आप को। तो ये सारी चीजें फिर लंबा विषय हो जाएगा, समय का अभाव है। तो बच्चों कहने का अर्थ ये है कि वीर्य को सुरक्षित करो जितना भी हो सकता है, जिस उम्र में भी है अभी से करो। उनकी टेक्निक्स योग में है, योग के माध्यम से भी मूलबंध मैंने बताई है, मूलबंध के ज्यादातर प्रयोग करो, कम से 300 बार मूलबंध आपका दिन में हो। पूरे दिन जब भी आप मूलबंध लगाएं, एनर्जी ऊपर जो पुरुष हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ खींचने की कोशिश करें। अभी देखें प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, और एनस को भी खींचे, पेरिनियम को खींचे, टेस्टिकल को, तीनों को खींचे। और स्त्रियां जो हैं वो यूट्रस की तरफ एनर्जी को खींचे, बैठे बैठे यूट्रस की तरफ। जब भी एनर्जाइज हो, किसी कोई चित्र देख लिया, कोई मूवी देख ली, ये होता है स्वाभाविक, ये खुल के बातें होनी चाहिए, वो होता है। तो हो रहा है तो आपके पास वो शुभ अवसर है, एनर्जी तो जाग गई। अब आप एनस को खींचे, पेरिनियम को खींचे, वजाइना को खींचे, यूट्रस की तरफ सारी एनर्जी को लाने की कोशिश करें। पहले इतना प्रयोग है, पहले यहां तक आपको महसूस होने लगे। अब आप अपनी एनर्जी को प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ या यूट्रस की तरफ खींच सकते हैं, और आप उस आनंद को भी फील करेंगे, और यूटिलाइजेशन होगा, और एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो बच्चों अगला है, आ गया ध्यान। ये हाँ, वीर्य को हमने जोड़ा है विशुद्धि चक्र से। जब वीर्य की ऊर्जा अगर आपकी विशुद्धि चक्र तक पहुंच जाती है बच्चों, फिर आप नहीं बोलते, आपकी वाणी से कुछ और बोलता है, कोई और बोलता है, किसी और के लिए आप रास्ता बना देते हो, किसी और को बोलने के लिए आप, यानी और से मतलब मेरा उस परम शक्ति से, किसी देवता से, किसी ऐसी आत्मा से जो सब जानती है, उसको स्थान दे देते हो जब आपकी ऊर्जा यहाँ पहुंच जाती है। जबकि इसको हमें स्वादिष्ठान चक्र में रखना था, कि सेक्स सेंटर से जुड़ा है, लेकिन वहां हमें शील का रखना बहुत जरूरी था। शील का, जब तक व्यक्ति प्रमाणिक ही नहीं होंगे वो कभी जान नहीं पाएंगे। बाकी यात्रा ओजिमा में इसकी, जैसे ही बच्चा 14-15 वर्ष का है, हम तरह तरह से उसको इस तरह से संकेत देते हैं कि उस ऊर्जा को बचा पाए। जो बच्चे अपने आप को ओपन करते हैं उन पर ज्यादा काम हो पाता है हमारे द्वारा। अन्यथा क्योंकि ये इतना विषय इतना ज्यादा गिलानी का बना दिया गया है, तो तरह तरह से लोग कुछ भी सोच सकते हैं इसके विषय में, इसलिए बहुत संभल के भी चलना पड़ता है ना। यहाँ पर ऐसा मंच है तो बोल रहे हैं, हर जगह नहीं बोलेंगे, कोई आएगा भी तो उसे आएगी ही बात कर देंगे, है ना बच्चों, क्योंकि उसमें सुधार तो किया नहीं जा सकता। आज वो सुनेंगे, कल को वो लांछन लगाएगा, है ना। तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपको भी ध्यान रखना है, हर जगह नहीं बखान करना है, अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्राएं करनी है। तो आपको अनुभव होने लगे, किसी की आंखों में प्यास दिखे तो कम से कम अपना पुत्र हो, आपकी बेटी हो, आपका भतीजा हो, उन पे काम करना शुरू करो, है ना। तो ये सब है, तो इसको इसलिए हमने रखा है विशुद्धि चक्र से। इसके बाद आगे बच्चों ध्यान। तो बच्चों थोड़ा सा समझ लेंगे, और ध्यान को हम लोग ध्यान विधि को ध्यान बोलते हैं। ध्यान विधि विधि है ना, जरूरी है विधि है, पर वो ध्यान विधि है। संतों ने बोला ध्यान विधि। ध्यान तो जब आपको अपने स्वयं का ज्ञान हो गया, जो आपकी आत्मा के अंदर, जो आत्मा शरीर के अंदर बैठी है, जब उसको आप अंदर स्थान देते हैं, जब आंखों से वो झांकता है, जब कानों से वो सुनता है, जब नासिका से वो गंध लेता है, जब जिह्वा से वो टेस्ट लेता है, जब त्वचा से वो स्पर्श करता है, उसको संतों ने बोला है दृष्टा। जब प्रतिपल आप दृष्टा भाव में हो तो ध्यान में। तो शिष्य के लिए अनिवार्य जो सात्विक पूंजी है वो ध्यान है। ध्यान के बिना आप कुछ भी प्राप्त कर लें, कुछ भी, शक्तियां भी आ सकते हैं आपके पास, सिद्धियां भी आप कर सकते हैं, पर आपका कोई, लोगों का तो भला हो सकता है, आपसे बुरा भी हो सकता है, आपकी एनर्जी पर निर्भर है, आपके द्वारा बुरा भी हो सकता है, आपका भला होने वाला नहीं, ना सिद्धियों से ना शक्तियों से। लोग इसलिए ध्यान में जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, पूछते हैं सर तेरी नीयत पर ध्यान करेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा तैसा होने लग गया है। लेकिन ये सब भटकाने वाली चीजें हैं। ध्यान का मतलब है आपको दृष्टा का ज्ञान हो गया। दृष्टा एक आत्मा है आपके अंदर, चेतना कहीं कुछ भी कहीं, उसके पास पूरी समझ है। वो जब आप प्रतिपल उस रूप में रहते हैं, आप देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, आपके अंदर से कोई देख रहा है,
आप चल रहे हैं तो कोई और भी चल रहा है आपके साथ, सुन रहे हैं तो कोई सुन रहा है अंदर बैठा हुआ। तो ये दृष्टा भाव, यानी एक एक से दो हो गए। जब आप शरीर में एक नहीं रहा, एक शरीर रह गया, अब दो हो गए। अब वो जो दूसरे को आपने स्थापित कर दिया, पहले शरीर करता था, वो सुनता था, वो गुलाम था, वो पीछे से ऊर्जा देता था, उसकी मजबूरी थी। जो भी आप करेंगे वो ऊर्जा ही है, वो ऊर्जा आपको दे देगा। आप गलत करो, सही करो, हल्की सी कभी कभी इंट्यूशन भी दे देता है सही गलत की, कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसी इंट्यूशन बराबर देता रहता है। लेकिन हमारी वृत्ति इतनी हावी है तो हम उसकी नहीं सुनते। तो वो गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसका काम है ऊर्जा देना, वो हमें ऊर्जा देता है। अब हमने सारी ताकत उसको दे दी, अब वो इस शरीर का प्रयोग कर रहा है, ये ध्यान में अवस्था है। अब वो जो दृष्टा है, जो मालिक है, उस मालिक को हमने स्थापित कर दिया है। हमने पहले उसका ज्ञान हुआ, हमें इन सूत्रों से, पिछले वाले सूत्रों से अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। अब हमने उसे स्थापित कर, अब सुन वो रहा है, अटैच भी नहीं है, डिटैच भी नहीं है, जागरूक है बस, खाली देख हो ही रहा है, ना अटैच ना डिटैच, जागरूक है बस, जागा हुआ है अंदर। सुन हो रहा है, बोल हो रहा है, टेस्ट वो ले रहा है, गंध वो ले रहा है, वो है प्रतिपल। जितने समय भी है प्रतिपल, उसका ज्ञान, यानी अब एक नहीं दो लोग हैं, दो लोग उसको संभाले हुए हैं। तो अब वो प्रयोग कर रहा है आपके शरीर का, कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कितनी ऊर्जा देनी है, कितनी ऊर्जा नहीं देनी है। चाहे वृत्ति है, वृत्ति में भी ऊर्जा देनी है, नहीं देनी है। भाई क्रोध है, कोई घटना घट गई, यहाँ क्रोध करना है, हाँ ऊर्जा दे दो, नहीं करना है तो नहीं, ऊर्जा नहीं देनी। यहाँ पर वो बस है, कुछ भी हो रहा है आप क्रोध ही नहीं कर रहे। और यहाँ जरूरत है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, कोई अति हो गई और समष्टि के लिए जरूरी है, सब अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए जरूरी है कि ये इतना बड़ा काम हो रहा है, यहाँ चुप रह जाना गलत हो जाएगा पूरे समाज के लिए, है ना। किसी स्त्री के साथ, कोई अबला के साथ कोई परेशान कर रहा है, आप हैं रोड पे, पूरी तरह से एक स्त्री जिसे सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, तो ये तो पूरे समाज की हानि हुई ना। तो यहाँ अब वो कहेगा नहीं, अब इस क्रोध का प्रयोग कर, और इस शरीर में जो तेरी शक्ति उसका प्रयोग कर, जितना हो जाए प्रयोग कर। समझ में आ रहे हैं ना, तो इसका प्रयोग करें। तो ये सारी चीज कि भाई अब ये अहंकार है, इसका प्रयोग करना जरूरी है। यहाँ पे तुझे बढ़ना है, तुझे चलना पड़ेगा, यहाँ जरूरी है। अपने आप को कमजोर मत रख, तू है अंदर, तो इसका प्रयोग कर। तो अब वो वृत्तियों का प्रयोग करा, लेकिन वृत्ति अब उसका प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये ध्यान में अवस्था है, एक्चुअल में समझ लेना। उससे पहले जितनी चीजें हम करते हो ध्यान विधि है। तो ध्यान विधि इसको जगाने के लिए, दृष्टा को हम खोगे, फिर ध्यान विधि के माध्यम से कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। ये मिल जाए बस, तो तुम्हें सब कुछ ही मिल गया, तो इसके पास सारी समझ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मन की संभावना को छूना भी है, कहते हर संभावना को छू, लेकिन पकड़ इसके हाथों में दे दो। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये हो गया ध्यान। तो ये हमने छोड़ा है आज्ञा चक्र से, क्योंकि आज्ञा चक्र बैलेंस्ड, तो बैलेंस्ड है, तो बैलेंस जब कोई चीज होती है तो तीसरी चीज स्थापित जन्म लेती है। जब दो चीजें बैलेंस होती है तो तीसरी जन्म लेती है अपने आप। तो इसलिए ध्यान, जब हम लोग बैलेंस्ड हो जाते हैं तब तो जाके ध्यान तीन नेत्र पर आके हम बैलेंस होते हैं, सारी ऊर्जा हमारी बैलेंस होती है चक्र पे आके। तो यहाँ पे ध्यान का महत्व, अब तुम ध्यान में समा जाओ। और बच्चों 8वां है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का अर्थ है, जो मैंने हमेशा कहा है कि अंतिम जो होता है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, वो परिणाम होता है। प्रज्ञा परिणाम है, फिर भी कोशिश की जा सकती है कुछ उसके बारे में बता देने की। तो जब देखो, अब ये दृष्टा को जन्म दिया आपने, लेकिन दृष्टा भी अभी लिमिटेशन में है। दृष्टा पे फिजिकल बॉडी का लिमिटेशन है, यहाँ ये दृष्टा है। और जिसे हम साक्षी बोलते हैं बच्चों, साक्षी, जो परम शक्ति, जो ऊर्जा, जो परमात्मा, जो चारों तरफ ऊर्जा काम कर रही है, जब ये दृष्टा उसमें लीन हो जाता है तो प्रज्ञा का जन्म होता है। देखो बच्चों, एक बात हो समझना, बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, सिर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन सुनते रहे। ये बिल्कुल एक एंटीवायरस की तरह आपके अंदर डाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, लेकिन कब करेगा बच्चों? जो छोटे बच्चे हैं, जो समझ रहे हैं वो तो समझ ही रहे हैं। जो छोटे बच्चे, जब आप
बड़ी नौकरी पालोगे, आपका मकान भी होगा, आपके पास गाड़ी होंगे, नौकर चाकर होंगे, उस स्थिति में आपको पहली बार व्यर्थता महसूस होगी जीवन की। और पता नहीं कितने लोग हैं जिनके पास ये सूत्र नहीं है संतों के, उनका जीवन वो ढूंढना चाहते हैं, कहीं फिर वो क्लबों से जुड़ जाते हैं, किट्टी पार्टियों से जुड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कैसे समय को व्यतीत करें, सब कुछ हो गया है। फिर बुजुर्ग लोग कहीं पर आगे घेरा बना लेते हैं, कोई ताश खेलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जब ये सूत्र तुम्हारे अंदर डाले जा रहे हैं तो तुम्हारा जैसे शब्द, बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं आपको, चेतना, दृष्टा, साक्षी, तब ये शब्द उभर के बाहर आएंगे। तब तुम कहीं चौराहे पे बैठ के ताश नहीं खेलोगे, किट्टी पार्टी की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। तुम ढूंढोगे ये शब्द कौन से थे, ऐसे काम होगा तो जीवन को आनंद बना भूल जाते हैं, बड़े हमको कुछ सब चीज हो जाती है और हम कहते हैं जीवन बेकार गया। हर व्यक्ति मृत्यु के वक्त जीवन बेकार गया, नहीं, जीवन बेकार कभी नहीं जाता अगर ये सूत्र हमारे पास है। तो मैं इसलिए बातें बोली। अब आपको नहीं मालूम है साक्षी कौन है, लेकिन कोई तो बैठा होगा जो साक्षी को जानता है, यहाँ पर कोई तो बैठा होगा जो दृष्टा को जानता है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये डाल दो बस। जैसे कंप्यूटर में आप वायरस डाल देते हैं ना, वो एंटीवायरस, कि कभी वैसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कोई वायरस आता है तो उससे लड़ता है। तो बस डाल लो, एक स्थिति आएगी जब ये उभर के बाहर आएंगे और छा जाएंगे पूरे तुम्हारे जीवन पर, और जीवन तुम्हारा सुंदर पे सुंदर कर देंगे। तो मैं कहना चाहता बेटा प्रज्ञा के बारे में बच्चों, कि दृष्टा अभी लिमिटेशन में है, जाग तो गया है पूरा, लेकिन शरीर की लिमिटेशन में है। लेकिन जब फिजिकल बॉडी भी डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, जब बाहर की ऊर्जा अंदर की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है, तो जन्म होता है साक्षी का। तब वो जो ऊर्जा है वो शरीर को और वो तो संचालन करती है, लेकिन बाहरी बहुत फोर्स उस दृष्टा के साथ जुड़ जाती है। अब उसके साथ शरीर की बहुत लिमिटेशन नहीं रहती है। यानी कि एक वो जो ऊर्जा हमारे अंदर है, एक ऊर्जा बाहर काम कर रही है, बहुत सोर्स है, उसके हमारे शरीर में कुछ केंद्र हैं, वो केंद्र जब तक नहीं खुलेंगे हम उस ऊर्जा को सीधे नहीं ले सकते। पहले तो पहली वाली क्रिया उन केंद्रों को खोलोगे, वो अलग अलग छेद खुल जाएंगे, वो अलग अलग छेदों से आपके वो ऊर्जा आने लगेगी। जैसे वो आपका त्रिनेत्र है, बैक हेड पे जो है केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है, कुछ और केंद्र हैं आपके, वहां से आनी शुरू हो जाएगी, आपसे प्राप्त क्राउन है, वहां से प्राप्त करना शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन एक पूरी ऊर्जा जब आपकी फैल जाती है और जब वो एनर्जी बाहर आने के रोज रोज अभ्यास होने लगते तो एनर्जी उसके साथ मेल खा लेती है, तो धीरे धीरे शरीर लोगों की निगाहों में तो रहेगा आपका शरीर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका शरीर फिजिकल बॉडी डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। उसके कभी कभी संकेत आपको बच्चों, अगर आपने गहरे ध्यान किए हो तो उनमें वो कभी कभी आपको संकेत मिलते हैं कि आपकी फिजिकल बॉडी नहीं रहती, आप केवल एनर्जी हो जाते हैं। तो उस वक्त हम बाहरी जो फोर्स है, जो एक्चुअल फोर्स है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी, उससे अटैच हो जाते हैं। तब सारी चीजें हमें साफ साफ दिखती हैं, ग्रह का चलना, ग्रहों को महसूस करना, सब चीजों चक्राज को शरीर में घूमना, उनकी गतियों घूमना, परमाणु में घूमना, ये मतलब हमको नहीं कह रहे, साधक को दिखती है। साधक सब अपनी यात्रा पे खड़े हैं, कहाँ कहाँ तक पहुंचे, उनकी अपनी यात्राएं हैं, तो साधक को सारी चीजें होने लगती है। तो शिष्य का जो 8वां गुण है, गुण क्या परिणाम है शिष्य की यात्रा का, तो हमेशा झुका रहा, सीखता रहा, तो एक दिन प्रज्ञा उसमें आ जाती है। प्रज्ञा का मतलब है परम शक्ति उस पर उतर जाती है, बस वो शक्ति ही उसे लेके जाती है, फिर उस शक्ति का ही काम होता है। बच्चों जो भी कोशिश करी, जितना मेरा अनुभव है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैंने कहने की कोशिश करी। मेरी खोज निरंतर है, कुछ और हुआ कल को इसमें बदलने का तो मैं बदलूंगा बिल्कुल, है ना। अभी तक तो मैं इस तरह से ही समझता हूँ, और अभी आप इतनी सीढ़ियां चढ़ो, हो सकता है कल को आप कोई नई चीज खोज कर ले आओ, लेकिन अभी तक तो मेरे लिए सत्य यही है, पूर्ण सत्य है, जैसा मैंने जाना है। तो ये शिष्य के सूत्र हैं,
आप अपने अंदर उतारो, एक एक सूत्र को अपने अंदर लो, ध्यान के कृतज्ञता अपने जीवन में डालो, दान अटैचमेंट बिल्कुल छोड़ो, रोज एक दान करो, मुझे पता नहीं आप कर रहे नहीं कर रहे, शील धीरे धीरे प्रमाणिक होने की कोशिश करो, ओरिजिनल होने, जो भी वृत्ति है उसे खुल के बात करो, खुल के संवाद करो उसको देखो मेरे अंदर वृत्ति है। चौथे है शांति, धैर्य, यानी कि अपने से छोटों पर जिन पे हमारे अधिकार हैं वहां धैर्य का प्रयोग करो, वहां धैर्य का, जिस हम एकदम से हमें गुस्सा आ सकता है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वो असली यात्रा है। जब हम किसी के दबाव में, वो धैर्य नहीं है, वो धैर्य तो पेशेंस में, वो तो कहीं विस्फोट होगा कभी ना कभी, लेकिन हम पे पूरे अधिकार है, फिर भी हम सहज हैं, फिर भी हम खेल की तरह देख रहे सारे जीवन को कि खेल है, और हमारे होने का क्या योगदान हो सकता है, हमारे पास केवल काउंसलिंग है। इस व्यक्ति को जो भी हम जिसे डरा धमका सकते हैं, गिल्टी कर सकते हैं, इसे हम 2 शब्द कह के उभार भी सकते हैं, इसको एक सीढ़ी आगे, पूरा नहीं यात्रा कर पाएगा, एक सीढ़ी तो आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो ये हुई शांति, और अपनी यात्रा करें, है ना। फिर विराग, वीतराग करा, यहाँ पे वीतराग, सहज रहो, ना तो अटैचमेंट रखो ना डिटैचमेंट, जो है बस जीवन को जियो, आप पे सुविधाएं तो सुविधाओं का लाभ लो, नहीं सुविधाएं तब भी आप सहज रहो, है ना। फिर वीर्य, वीर्य सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी उम्र है बच्चों ओजिमा में, इसी उम्र के बच्चे, वीर्य को सुरक्षित करो, जो हम नहीं कर पाए, हमें 40 साल की उम्र में पता लग रहा है, हमने 40 साल का मतलब है हमने कम से कम 25 साल वीर्य को बहा, तब भी परम शक्ति की करुणा हम कुछ छू पाए, कुछ क्षण में, लेकिन तुम हमसे कहीं ऊपर छू सकते हो, क्योंकि आप इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा बची हुई, अगर आप बचा पाए इतना छू सकते हो आप, सारा साफ साफ दिख जाएगा आपको, साफ साफ। इसको अगर आप बचाने के सूत्र योग में है, गिल्टी नहीं होना है, गिल्टी बिल्कुल नहीं होना है, खुल के संवाद करो, है ना। तो बहुत बड़ी एक शक्ति परमात्मा ने हमको दी है, हम उसका यूटिलाइज ना कर पाए, वो फ्रिज में रखे, जब फ्रिज में कोई चीज रखी ना, बस रखी अंदर, या तिजोरी में रखी है, और आदमी चला गया, धन रखा है, धन का कोई यूटिलाइज ही नहीं हुआ। तो ऐसे है, यूटिलाइज करो उसका, ध्यान में तो दृष्टा को जगाओ, हर जगह दृष्टा को जगाओ, 2 बना दो अपने आप को, आंखों के पीछे से देखने वाला, कानों से पीछे कोई है अंदर, है ना। और अंत में प्रज्ञा का जन्म होगा बच्चों। आज मेरे सामने वाली घड़ी खराब हो रही है, तो मुझे नहीं पता समय कितना हुआ है, लेकिन मेरी बात तो पूरी हो गई बच्चों। अब जो भी आपका अति आवश्यक प्रश्न हो वो आप मुझसे कर सकते हैं, इससे संबंधित जो भी आपने आज सुना है, तो मैं बैठा हूं तब तक। वत्सल ने स्वयं को अनम्यूट किया है। हाँ बिल्कुल, बताओ। वत्सल आपकी आवाज नहीं आ रही सर। प्रश्न था सर, एक बार शांति के विषय में एक बार फिर से समझा दीजिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। शांति, देखो हमारे यहाँ धैर्य की बड़ी चर्चा है ना। जैसे बोला था मैंने कि देखो संतों ने इन्हीं पे प्रकाश डाले, जैसे हमारे चरित्र की बड़ी वो है चर्चा है, मतलब चरित्र साधु चरित्र भी झूठा हो जाता है, लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, अंदर परिवर्तन, तो संतों ने तो शील बोला है, चरित्र नहीं। ये नहीं चरित्र को उन्होंने गलत बताया, उन्होंने कहा संभावना है चरित्र में भी कि आप ऊपर से ठीक होगे तो वहां संभावनाएं हैं चूक होने की, तो उन्होंने कहा शील ओरिजिनल हो, तो वहां संभावनाएं नहीं है ना। ऐसी शांति में है धैर्य का ही एक ऊपरा मतलब ऊपर का जो है वो उसको हम शांति कहते हैं, भगवान बुद्ध ने दिया है शांति का, कि साधक के लिए शांति। कि धैर्य में मैंने बताया कि धैर्य क्या होता है, जब हम हमारे मान लो पापा मालिक या पति कोई चीज हमें प्रेशर से कहते हैं, तो हमारे मन में ऊर्जा तो उठती रहती है, हम अपने आप को सही मानते हैं, लेकिन हम वहां बोल नहीं पाते, तो वहां हम कहते हैं धैर्य। या कोई धनपति कोई अधिकारी हमको धमका दिया, किसी ने कह दिया हम करना नहीं चाह रहे, महकमों में जो सरकारी कार्यालय में बाबू हैं अधिकारी ने तो वो कहते हैं धैर्य, भाई धैर्य रखो, क्योंकि ज्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तो वहां डर प्रयोग कर गया, और ज्यादा कहोगे तो पापा पिटाई कर देंगे, या तुम्हें घर से निकाल देंगे, ज्यादा से बेदखल कर देंगे,
या स्त्री को भाई पति क्या पति बाहर छोड़ देगा, डिवोर्स कर देगा, इस तरह कर देगा, तो वो भाई स्त्री में बड़ा धैर्य है, बहुत बर्दाश्त करती है भाई स्त्री, ऐसे उसकी प्रशंसा हम लोग करते हैं। और धैर्य क्या करेगा, या तो किसी दिन विस्फोट करेगा, वो बेटा बाप के खिलाफ होगा, एक ना एक दिन होगा ही। पत्नी अंदर से प्रेम खत्म हो जाएगा, बस करती रहेगी, और या बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, बेटा शिकार हो जाएगा, पत्नी शिकार हो जाएगी, जो सरकारी कार्यालयों में जो व्यक्ति है वो शिकार हो जाएगा बीमारी का, क्योंकि वो धैर्य का जन्म स्वभाव से नहीं कर रहा है, वो बर्दाश्त कर रहा है। और लोग कहेंगे देखो कितना धैर्य है, कितना बड़ा काम, तो इसने धैर्य से कर दिया, है ना। तो धैर्य को संतों ने महत्व नहीं दिया, उन्होंने शांति, तो उन्होंने कहा कि धैर्य नहीं शांति। शांति का मतलब है तुम प्रयोग वहां करो जहां तुम्हारे अधिकार है, जहां तुम क्षण भर में एक निर्णय लेते हो वहां तुम सहज हो जाओ। तो चींटी का उदाहरण भगवान बुद्ध देते हैं। चींटी का भगवान बुद्ध ने दिया ना दिया हो, लेकिन ओशो ने दिया है भगवान बुद्ध के माध्यम से। तो ओशो बताते हैं ऐसे कि जैसे चींटी तुम पे चल रही है, कोई पानी की बूंद तुम पे गिर रही है, तुम लेटे हुए ऊपर से पानी की बूंद की टप 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 गिर रही है, बारिश में तुम संकल्प से खड़े भी हो सकते हो, मैं नहा रहा हूँ, ओशो ऐसा बताते। और लेकिन एक पानी की बूंद लगातार 2 घंटे तक तुम्हारे माथे पे गिर रही है, यहाँ तुम्हारे अंदर शांति का प्रयोग होगा, तो तुम हट सकते हो, लेकिन तुम नहीं हट रहे, सहज हो रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो। तो यहाँ पर ओजीमा कह रहा है, और बच्चों के माध्यम से उसे और समझाने के लिए, छोटे बच्चों पर आपके अधिकार है, कोई टीचर है आप उसे धमका सकते हो, क्लास से बाहर खड़ा कर सकते हो, आप अधिकार है। यहाँ आप सहज, उसकी जातियां बढ़ती जा रही है, उसकी शरारतें बढ़ती जा रही है, और आप सहज मतलब आप पे अधिकार है उसकी पिटाई करने का, उसको क्लास से बाहर निकालने का, उसे कहने का भाई मेरे सेंटर में आज के बाद आप पे अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के बावजूद भी आप इतने सहज है, आपका प्रेम ही कह रहा है मुझे इसके अंदर परिवर्तन करना है। ये जो धैर्य है, इस वाले धैर्य का जो जन्म होता है, इसे बुद्ध ने शांति कहा है। तो भगवान बुद्ध उदाहरण देते थे कि खाना मिला है तो खाओ, नहीं मिला तो ना खाओ, मांगना नहीं, तो जो तुम्हारी थाली में आके खा लो। तो ये उस शांति के प्रयोग थे, जो मिल गया ले लो, नहीं मिला है तो आप सहज सो जाओ, है ना। जबकि वो ला सकता था, मांग सकते थे, मुझे आज भूख नहीं रही, खाना कहीं भी देते थे पहले संतों को, कोई भी, ये तो पहले धर्म था संतों को खाना देना, मिला है अपने मुंह से मत मांग। वो ये कह सकता था, पूजे जाते थे संत कि नहीं आज मेरे लिए बना दो, नहीं, कहते कि जो तुम्हारी थाली में आएगा उसे ही स्वीकार करना। ये जो है सहजता कि है हम पे अधिकार, लेकिन हम ये हुआ समझ में आ गया वत्सल, वत्सल में आ गया। वत्सल जी सर। हाँ, अब आगे सेंटर चला रहे हो, सेंटर में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बच्चों के साथ बहुत चीजें होंगी, और आप पे अधिकार होंगे जब आप झुंझल में आएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि अधिकार होने के बाद आप सहज होंगे ना, तो शांति का जन्म होगा। अधिकार होने के बाद बड़ों पे नहीं, छोटों पे कहा, जिस पे तुम्हारे अधिकार है, जिस चीज पे आप पे अधिकार है वहां सहज है ना। तो आगे जी सर। तो उमेश जी, क्या ये भी समझा जा सकता है कि शांति एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है अष्टांग योग की, अगर हम बात करें तो हमें प्रत्याहार की दिशा में ले जाने के लिए? बिल्कुल, सारा ही सबका ही मूल है, संतों के सूत्र सबका मूल है। जैसे प्रत्याहार है या कोई भी चीज जो की जाएगी संकल्प से, जो की जाएगी शक्ति से, जो है हम उसमें जीत तो ले लेंगे, लेकिन एक बड़ी संभावना से चूक जाएंगे। ऐसा नहीं उस व्यक्ति को लाभ नहीं होगा जो दृढ़ता से जा रहा है, जो किसी भी चीज से जा रहा है, तो लेकिन जब वो सहज भाव से जब चीजें स्वीकार करने लगता है तो वो आनंद के साथ प्रवेश करता है उनको, तो सभी का मूल है मैम, सभी का मूल है। हाँ, अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो स्वयं को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। कोई प्रश्न हो सकता है, जिज्ञासा हो, कोई शेयरिंग हो, कोई अनुभव हो। नमस्ते माँ। हाँ नमस्ते माँ, एक बार आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। राम, मैंने अभी तो जो कहा था वो ये कहा था कि किसी को अगर अपना कोई प्रश्न पूछना है, कोई शेयरिंग करनी हो,
तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने प्रश्न पूछा था अभी प्रत्याहार से रिलेटेड, हाँ, मैंने कहने की कोशिश की थी कि क्या जिन अर्थों में हम शांति की बात कर रहे थे ना, कि हमें जैसे जो रिएक्शन हमारा हो सकता है सामान्य परिस्थितियों में, और उस रिएक्शन देने से अगर हमने स्वयं को रोक लिया, जो शांति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। शांति को हमेशा सहिष्णुता के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। तो राम, वहां मैंने जो बात कही थी कि क्या यह है, जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं ना, तो क्या यह प्रत्याहार की दिशा में जाने का भी एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है? ओके माँ। सर एक बार दोबारा आप इसके बारे में बताना सर। दरअसल राम कहना चाह रहे हैं शांति अपने आप में पूर्ण रूप से परिभाषित है, मतलब कि हम जहाँ पर हम उसे कहीं पर भी प्रयोग करें, कि जब शांति मतलब एक ऐसी पेशेंस को जन्म देना, एक इस तरह की पेशेंस को जन्म देना जो किसी दबाव में ना हो, किसी प्रेशर में ना हो, किसी लोभवश ना हो, हम सहज हैं, है ना, और हम अस्तित्व के साथ एक हैं बस। तो वो मैं समझता हूँ सभी से उसे हम किसी भी जगह प्रयोग करें जहां पर भी हम किसी दबाव में आगे काम कर रहे हैं, दबाव में, प्रेशर में, तो वहां हम शांति से चूक जाते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ती है हर जगह संकल्प शक्ति की। तो वो उस तरह की संकल्प शक्ति से अगर हम कोई चीज प्राप्त करेंगे, उस तरह की संकल्प शक्ति से पढ़ने, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी, पर जो उसके पूर्ण रूप से लाभ होने चाहिए, उन लाभ से, मतलब जो हमें, जो यात्रा हमारी स्वयं को पाने की है, वहां से हम चूक जाएंगे, वो फिर बाधा बनेगी वो चीज, ये कहने की कोशिश है। तो शांति का प्रयोग इसलिए करा जाता है। उमेश, एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि पेशेंस शब्द शांति के अर्थ के निकट तो है अंग्रेजी भाषा में, लेकिन सच बात यह है कि पेशेंस का जो अर्थ है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही संक्षिप्त है। और शांति जो शब्द हमारी संस्कृति से या हमारे उसमें जो प्रयोग किया गया है, उसका जो फलक है वो बहुत बहुत अधिक विस्तृत है। तो पेशेंस का समानार्थक समझ लेना या पर्यायवाची समझ लेना ही बच्चों की शांति को पर्याप्त नहीं है। तो अन्य किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, कोई संदेह हो, सभी का स्वागत है। अपने को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। डॉक्टर रवि कुछ कहना चाहेंगे? सर रवि इस कक्षा के बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं। शिष्य के गुण है ना, सारे शिष्य हैं, जिसने पाना है वो शिष्य ही है। वो क्या हम सब हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, बस शिष्य ही है, शिष्य की यात्रा में है। हाँ, मैं शिष्य होने की कोशिश है, बस मुझे लगता है आपकी जितनी चीजें हैं, जो सूत्र हैं, पहले खुद उतरे तब जिज्ञासा, सवाल और बातें आती हैं, अभी तो कुछ नहीं। जी, सूत्र तो संतों के हैं, हम लोग भी इन्हें प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उतार दिए हैं, पर प्रयास कर रहे हैं कि इन पे चला जा सकता है। तो अन्य किसी को कोई बात कहनी हो तो तुरंत से अपने आप को अनम्यूट करें, अन्यथा हम सत्र समापन की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी प्रशिक्षिका पयश्विनी शर्मा को, आज के इस सुंदर शानदार ऊर्जा से भरे हुए इस सत्र के लिए, और हमें जीवन के नए आयामों से परिचित कराने के लिए। अन्य किसी को क्या मिलता है हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हमें बहुत कुछ जरूर मिलता है। और हर अगले शनिवार का अब हमें इंतजार रहने लगा है। शनिवार यानी ओजिमा, शनिवार हमारे लिए ओजिमा का पर्याय बन चुका है। बैकग्राउंड में रहकर जो लोग इस सत्र को संभाल रहे हैं, जैसे राम हमें अभी सामने दिखाई दे रहे हैं, अन्य बच्चे जो मुझे पता है कि छोटी से छोटी बात
बात को आप लोग कितने परफेक्ट तरीके से अंजाम देते हैं। आज का ये सत्र भी अगर सामने आया तो उसके पहले आप लोगों की चर्चा, परिचर्चा, योजना, परियोजना वो सब महत्वपूर्ण ढंग से स्थान लेती है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम। और बाढ़ के कारण वाराणसी के जो बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ हम इसकी लिंक शेयर करने की कोशिश करेंगे। और अंत में उमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उन विषयों पर बात करने के लिए जो वर्ज्य माने जाते हैं, उन सूत्रों पर बात करने के लिए जिनके कारण न जाने कितने रोग, न जाने कितनी कुंठाएं जन्म लेती हैं, उन सूत्रों की दिशा यहाँ पर हमें देने के लिए, जो शायद हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, जिन्होंने शायद हमारे इस देश को, जिसकी अंग्रेजों से आजादी की सालगिरह तो हम कल मना रहे हैं, 75वीं सालगिरह, लेकिन शायद बहुत सारी वर्जनाओं से, बहुत सारी जो बंधन है उनसे हम अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो उनसे मुक्ति की दिशा में जो ले चलने का प्रयास जो आपके और ओशो हेल्थ टेम्पल के माध्यम से हो रहा है, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो हाँ, जो आपको माध्यम बनाकर उच्च चेतनाओं द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, उन सभी को प्रणाम करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आज इस सत्र का यहाँ समापन कर रहे हैं। नियमित सत्र के लिए हम कल फिर मिलेंगे, सोमवार से फिर एक नए विषय पर बात करेंगे, और शनिवार को ओजिमा की अगली कक्षा में हम सभी पुनः कोशिश करेंगे कि शिष्य बनकर सम्मिलित रह सके। विद्यार्थी होना, प्रतिभागी होना तो एक सामान्य बात है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। ओजिमा। ओजिमा माँ नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते सर, ओजिमा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ओजिमा बच्चों, ओजिमा ओजिमा सर। ओजिमा सर, ओजिमा। ओजिमा।